नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्ज़ाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी ये क्लास जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर मात्र 30 क्वेश्चंस को बताने वाला हूँ जो कि कला वर्ग से संबंधित क्वेश्चंस रहने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन को और आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि आज के इस क्लास का पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी होती है। तो बताइए इसमें से सही जवाब क्या हो जाएगा, जो कि सबसे भारी धातु होता है दोस्तों। तो सबसे भारी धातु की बात करते हैं तो वह होता है सोना होता है। क्या होता है, सोना जो दिया गया है ये अत्यधिक भारी होता है, जो कि अत्यंत चमकदार और मूल्यवान धातु होता है। तो इसीलिए इस जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि दिया गया है, इनमें से कौन स्वयं को डुप्लीकेट करने के लिए स्पान मैकेनिज्म अपनाता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो डुप्लीकेट करने के लिए जो स्पान मैकेनिज्म अपनाता है वो वर्म होता है। क्या होता है, वर्म है। और वर्म की बात करते हैं, ये क्या होता है, तो ये एक प्रकार से कंप्यूटर प्रोग्राम या वायरस होता है जो अपनी खुद की कॉपी बना लेता है और दूसरों में स्प्रेड हो जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग परिकीर्णित हो जाते हैं दोस्तों। जो ये सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देते हैं दोस्तों। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और बात करते हैं, जो लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण उस समय लाल रंग जो होता है ये हमारी आँखों तक पहुँचता है। तो इसीलिए जो है ये सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और यदि बात करते हैं दोस्तों कि एक और एग्जाम में पूछा जाता है सवाल कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों, तो याद रखिएगा जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता हो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो बताइए दोस्तों इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन जो होता है ये जो एक प्रकार से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संक्रमण से संघर्ष करना। क्या होता है, संक्रमण से संघर्ष करना जो है ये रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन होता है। और इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे WBC के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा WBC जो कि श्वेत रक्त रुधिराणु के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दिया गया, वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है। तो बताइए दोस्तों, वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती है। तो बात करते हैं क्या दिया गया ऑप्शन, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। तो बात करते हैं दोस्तों इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो समताप मंडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समताप मंडल हो जाएगा। और समताप मंडल की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें जो होता है यहाँ पर सामान्य तापमान पाई जाती है दोस्तों। और याद रखिएगा जो कि
इस समताप मंडल में जो है यहाँ पर हवाई जहाज़ भी इसी मंडल में उड़ते हैं। तो याद रखिएगा। और इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई जो होती है वो 30 से, याद रखिएगा, 30 से 50 किलोमीटर का अंतर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और बात करते हैं जो कि समताप मंडल में और जो होता है वो ओजोन परत भी इसी में पाया जाता है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया, पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होगा। तो पर्वतीय क्षेत्र में जल का जो क्वथनांक होता है वह होता वही जो समुद्र तल पर होता है, या फिर जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम, या जितना समुद्र तल पर होता है उससे अधिक, या बर्फ़ के गलनांक के बराबर। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन बी जो दिया गया, जितना समुद्र तल पर होता है उससे कम जो होता है ये पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक होता है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन क्योंकि क्वेश्चन दिया गया, गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। जो गांधी जी के सत्याग्रह का जो दो जुड़ाव हैं वो है सच्चाई और अहिंसा है। क्या है? सच्चाई और अहिंसा जो है ये गांधी जी के सत्याग्रह का दो जुड़ाव हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी। और अगला क्वेश्चन, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, तभी आप सभी को इसका बेनिफिट मिलने वाला है दोस्तों। तो क्या दिया गया है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो बताइए दोस्तों जो जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं। तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ जो होता है वह प्रति वर्ग किमी में रहने वाले लोगों की संख्या जो होता है वो जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी जो दिया गया है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो बताइए दोस्तों इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बात करते हैं जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है वह जो है सेवा योजना जो है, सॉरी दोस्तों, सेवा प्रायोजन जो है ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। और बाकी बात करते हैं निजी संपत्ति का अधिकार, प्रतियोगिता होना और उपभोक्ताओं को चुनाव की स्वतंत्रता, ये सब जो है ये पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता विलियम्स कौन है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सुनीता विलियम्स की बात करते हैं दोस्तों, ये जो हैं ये अंतरिक्ष यात्री हैं। क्या है? ये अंतरिक्ष यात्री हैं दोस्तों। और बात करते हैं जो कि सुनीता विलियम एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, याद रखिएगा, जो कि नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की ये जो है सुनीता विलियम जो है दोस्तों ये दूसरी महिला हैं, याद रखिएगा, जो अंतरिक्ष में जाने वाली ये दूसरी महिला माने जाते हैं। तो याद रखिएगा और इसका सही आंसर ऑप्शन है। और अगला क्वेश्चन, सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के लेखक कौन है। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो सुप्रसिद्ध पुस्तक काबुलीवाला के जो लेखक हैं वे रविंद्रनाथ टैगोर है। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। और बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की और कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं। तो जैसे जनगण मन जो है दोस्तों ये भी रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाएं हैं। और गीतांजलि जो है ये सब रविंद्रनाथ की रचनाएं हैं। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, बुली शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से कौन से खेल में किया जाता है। तो बताइए आप सब इसमें से सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शंस क्या दिया गया है, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस। तो बात करते हैं जो बुली शब्द का प्रयोग किया जाता है
वह जो है हॉकी जो है ये हॉकी खेल से संबंधित हो जाएगा। बोली शब्द जो है ये हॉकी खेल से संबंधित हो जाएगा, तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, बारूद का आविष्कार किया था, तो बताइए जो बारूद का आविष्कार किया था वो किसने किया था। तो बारूद की बात करते हैं, जो आविष्कार किए थे दोस्तों डा गैटिंग। किसने दोस्तों? डा गैटिंग जो है ये बारूद का आविष्कार किया था। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो ये एक लाइक करते हुए चलिएगा। और क्वेश्चन क्या दिया है, लोह मैता एक रोग है जो श्वास के साथ निम्नलिखित में से क्या अंदर लेने से होता है। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या होगा। तो लोह मैता एक रोग है जो श्वास के साथ जो है वो लौह धूल अंदर लेने से होता है। याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोआब का क्या मतलब होता है। तो बताइए दोस्तों जो दोआब का क्या मतलब होता है। तो दोआब की बात करते हैं, जो दो नदियों के बीच की भूमि होता है उसे दोआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोआब कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, एस्थेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है। तो एस्थेटिक्स के रूप में जो प्रयोग किया जाता हो N2O क्या होता है, N2O जो है ये इसका सही जवाब होगा। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन जो कि दिया गया, लौंग किससे प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा तो लौंग जो है ये एक प्रकार से फूल की कली होता है। क्या होता है? फूल की कली होता है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री जो है ये क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री की बात करते हैं तो ये अंटार्कटिक में स्थित स्वचालित स्टेशन है। क्या है? अंटार्कटिक में स्थित एक स्वचालित स्टेशन है। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसे दक्षिणी गंगोत्री कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन, जापान में लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है। तो जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन जो कहा जाता है वो क्योंकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वह सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था। तो जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला जो पहला अंग्रेज था वो कैप्टन विलियम हॉकिंस था। याद रखिएगा जो जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज था वो कैप्टन विलियम्स हॉकिन था। याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का जो गुजरात और महाराष्ट्र और राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठन किया गया था। तो याद रखिएगा इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ सरकार का कोई भी कार्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से राज्य सरकार को सौंप सकते हैं। तो बताइए जो राष्ट्रपति संघ सरकार का कोई भी कार्य जो है ये कौन से सरकार को सौंप सकते हैं। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा
वो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, राज्य सरकार से परामर्श करके। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको ध्यान दीजिएगा। तो राष्ट्रीय खेल संग्रहालय जो है स्थित है ये नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। याद रखिएगा, जो राष्ट्रीय रेल संग्रहालय है ये नई दिल्ली के चाणक्यपुरी में स्थित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है इसका सही जवाब हो जाएगा। जो कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो किया गया था 1 फरवरी, कब दोस्तों? 1 फरवरी 1977 में किया गया था। तो याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है? तो अजंता की गुफाओं के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो बात करते हैं ऑप्शंस की। तो वे महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो बिल्कुल सही है। और वे बौद्ध कला से सज्जित हैं, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और बात करते हैं जो कि उनमें फूल पत्तियों के चित्र नहीं है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि अजंता गुफाओं से संबंध होता है। और बात करते हैं वे प्राचीन भारत में प्रयुक्त तकनीकों को दर्शाती है, तो ये जो दिया गया दोस्तों ये ऑप्शन गलत दिया गया, जो कि अजंता गुफाओं के संबंध में सही नहीं है। तो इसीलिए इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि पिछली बार बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक जो थे वो दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार का विलोम शब्द है? तो ये देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी का क्वेश्चन आ गया है। तो आचार का विलोम शब्द जो हो जाएगा वो अनाचार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनाचार हो जाएगा। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, दुस्साहस शब्द का उपसर्ग चुनिए। तो दुस्साहस शब्द का अगर उपसर्ग करेंगे तो दुस प्लस साहस होता है। क्या होता है? एक मिनट दोस्तों, दुस प्लस साहस होता है। तो उपसर्ग की बात करते हैं, जो किसी शब्द के पहले शब्द जोड़ा जाता है तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। तो इसमें उपसर्ग जो हो जाएगा वो दुस उपसर्ग हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो दिया गया है ये सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जगन्नाथ किस संधि का उदाहरण है? तो जगन्नाथ की बात करते हैं तो ये इसका अगर विच्छेद करेंगे तो जगत प्लस नाथ होता है। क्या होता है? जगत प्लस नाथ, यानी कि जिस शब्द में ये हलंत दिख जाए दोस्तों, तो यानी कि वह व्यंजन संधि के अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों। तो याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वर संधि जो होता है इसके 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 5 प्रकार के होते हैं। और वे कौन कौन से होते हैं दोस्तों? तो बता दें, तो जो होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, आयध संधि और यड़ संधि दोस्तों। तो याद रखिएगा ये 5 संधि होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, जो कि मोर का तत्सम शब्द होगा। तो बताइए, जो मोर का तत्सम शब्द हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? तो तत्सम शब्द की बात करते हैं दोस्तों, जो संस्कृत से निकल कर आए हुए शब्द होते हैं उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। तो तत्सम शब्द, मोर का तत्सम शब्द जो हो जाएगा वो मयूर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। तो अभिशाप में जो है दोस्तों इसमें अभी उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी उपसर्ग हो जाएगा, जो कि उपसर्ग किसे कहा जाता है? तो उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाता है तो उसे उपसर्ग कहा जाता है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो ईर्ष्या जो दिया गया दोस्तों ये
शुद्ध रूप में कौन सा लिखा गया है? तो ईर्ष्या की बात करते हैं तो ऑप्शन बी, ऑप्शन डी और ऑप्शन सी जो है ये गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है ईर्ष्या, ये शुद्ध रूप में हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि दिया गया चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो चंद्रमा का जो पर्यायवाची शब्द होता है वह क्या होता है? तो इसमें देखिए दोस्तों, ये दो ऑप्शन दिया गया, निशाकर और निशाचर। तो बहुत से बच्चे इसमें डिफरेंस हो जाते हैं कि निशाचर का अर्थ क्या होता है और निशाकर का क्या अर्थ होता है। तो बता दें, निशाकर का जो अर्थ होता है वो चंद्रमा होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो निशाकर का पर्यायवाची होता है वो चंद्रमा होता है। और निशाचर की बात करते हैं जो रात्रि में विचरण करने वाले होते हैं, यानी कि राक्षस जो होते हैं ये निशाचर कहा जाता है। तो इसको याद रखिएगा। और तरड़ी की बात करते हैं तो ये नदी का पर्यायवाची होता है। तो इसको याद रखिएगा, इसमें जो सही जवाब होगा वो चंद्रमा का पर्यायवाची निशाकर हो जाएगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या दिया गया? महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे। तो इस वाक्य में अमूल्य जो दिया गया है ये कौन सा शब्द हो जाएगा? तो अमूल्य जो है इसकी बात करते हैं तो ये जो है एक प्रकार से विशेषण है। क्या हो जाएगा? विशेषण जो है, क्योंकि महात्मा गांधी में अमूल्य गुण थे, यानी कि महात्मा गांधी की विशेषता बताया जा रहा है कि अमूल्य गुण थे। तो यानी कि इसमें जो सही होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज के लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इसका PDF भी पाना चाहते हैं दोस्तों तो लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जुड़ करके इसका PDF पा सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।